चलो फोर्स एंड मोशन, ठीक है, शुरू से लेके लास्ट तक हम खत्म कर देंगे, ठीक है, ध्यान से। स्केलर यार देखिए सर पहले फिजिकल क्वांटिटी हुआ ना, डायमेंशन हेलो, स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, ठीक है, स्केलर और वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड होता है, नॉट डायरेक्शन। सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, वो आवाज सुनना है, लिखना नहीं है, क्योंकि पूरा रील चल रहा है, ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटी किसको कहेंगे, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। और वेक्टर क्वांटिटी किसको कहते हैं, जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो और वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को वो फॉलो करता हो, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका मैग्नीट्यूड होगा, लेकिन इस वेक्टर में क्या होगा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होगा। और तीसरी बात, ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करना चाहिए, तब जाके वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे, ठीक है। जैसे मास, मास में क्या है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, कोई डायरेक्शन थोड़े होता है, किधर लग रहा है तो नहीं होगा ना भाई। तू 50 किलो का मान लो कोई लड़का है, तो उसका थोड़े ही पता चलेगा कि भाई 50 किलो किधर लग रहा है, ऐसा तो नहीं है कुछ भी, उसका डायरेक्शन नहीं होता है, ओनली मैग्नीट्यूड होता है। लेकिन किसी ऑब्जेक्ट पे हम लोग फोर्स लगाते हैं, उसका कुछ डायरेक्शन होता है, तो क्या कहलाएगा, वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगा। एक ऐसा भी क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, बट वो वेक्टर नहीं, स्केलर। जैसे कि करंट या वोल्टेज, करंट जो होता है, पीछे बढ़ जाइए, तुमको दिखेगा पीछे छोटा है, इस पे चले, इस पे चले, आगे चले, आगे चले चले आगे, नहीं दिखेगा तुमको रे, तनी हुआ है, नहीं दिखेगा वो जब वो इधर बैठो ना यार, क्या बढ़ जाओ, उसी डर भी लगेगा यार, 3 बैठो बैठो। इसका करंट है। तो देखिए करंट जो है उसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, लेकिन फिर भी वो एक स्केलर क्वांटिटी है। मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, करंट किसी खास डायरेक्शन में ही लगता है, ठीक है, फॉलो करता है। बैठ जा सब, टाइम तो लोग होता नहीं है, जब जागो तभी सवेरा। 2 बजे जगना ना, 2 बजे ही सवेरा होगा तेरे लिए। तो याद रखिएगा, ठीक है, मैग्नीट्यूड होगा ओनली तो वो स्केलर कहलाएगा, और मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन होगा तो वो क्या कहलाएगा, वेक्टर क्वांटिटी। करंट में मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, लेकिन वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करके वो अलजेब्रिक लॉ को फॉलो करता है, इसलिए उसे हम लोग वेक्टर क्वांटिटी ना करके एक स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। कोई पूछ सकता है भाई करंट में तो मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, फिर भी वो वेक्टर क्वांटिटी क्यों नहीं है, तो सीधा कहेगा सर मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, बट वेक्टर क्वांटिटी के डिफिनीशन में इतना पर्याप्त नहीं है, उसके लिए वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करना चाहिए। लेकिन करंट जो है वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करके वो अलजेब्रिक लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, करंट को स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। कोई दिक्कत? इसके बाद है आपका, देखिए किसी भी वेक्टर को इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसमें ये इसका हेड होता है, और ये जितना इसका जो लेंथ होता है, ये लेंथ इसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, इसको हम लोग एरो बोलते हैं। पीछे वाले को टेल, और एरो जो होता है इसको हम लोग हेड बोलते हैं, और जो सबसे पीछे वाला भाग होता है इसको हम लोग टेल। ठीक है। अब इस क्या हुआ, टेल, टेल। अरे गाय को देखा देखा कि नहीं देखा, कुछ कहाँ होता है उसका, मुंह पे होता है कि पीछे होता है, पीछे होता है ना भाई, तो टेल का ही, टेल उसी को बोलते हैं, तो टेल गाँव में भाई पीछे ही होगा ना, क्या बात करता है तू भी, मैकेनिकल है ना, इलेक्ट्रिकल था नहीं पूछता, ऐसा बात नहीं सर, मैकेनिकल काम भी है। हम बोलेगा। चल अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर।
क्या सब बताएं टाइप्स में? जीरो यूनिट पोजीशन। देखिए जीरो वेक्टर एक है आपका, ये जीरो वेक्टर क्या होता है? इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? जीरो। उसको क्या कहेंगे? जीरो। मतलब नाम से बना देना है डेफिनेशन ना। अभी जीरो वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड उसका जीरो होगा। उसको नल्ला वेक्टर कहते हैं, नल वेक्टर कहते हैं। जीरो वेक्टर को ही हम लोग नल वेक्टर कहते हैं, क्योंकि मैग्नीट्यूड ही नहीं है। जैसे देखते हो गांव में जो काम किसी को नहीं रहता है, एकदम बैठल रहता है, वहाँ पर देखना ना क्लास जब थोड़ा देर के बाद वहाँ 2-4-5 लोग आगे बैठल रहेगा, ठीक है, वहाँ बगल का सब क्या बोले उसको, कोई काम निकम्मा कह सकते हो, ठीक है, वही निकम्मा वेक्टर है जीरो वेक्टर। भाई हम ताश खेलते इसका मतलब ताश हम खेलते टाइम पास करते रहते हैं, घड़ी मारने लगते रहते हैं, ठीक है। तो ये जीरो वेक्टर सीधा समझिएगा, जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जीरो वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद है पोजीशन वेक्टर। क्या होता है? इसका point देखो जिस वेक्टर का जो स्टार्टिंग पॉइंट हो ना वो ओरिजिन होता है। सिंपल ये भी कह सकते हैं, जिस वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट, ओरिजिन समझते हैं ना, ओरिजिन किसको कहते हैं? जिस पॉइंट पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को क्या कहते हैं? ओरिजिन कहते हैं ना भाई। और ओरिजिन जिस वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट समझते हो ना, जहाँ से शुरू होता है, ठीक है, इनिशियल पॉइंट, बात बराबर है, स्टार्टिंग बोल या इनिशियल बोल, ठीक है। तो अगर हम की यदि ये ओ है, ये मान लो पी है, तो ये ओपी जो हो गए इनिशियल वेक्टर है, ठीक है। दो इनिशियल वेक्टर आपको दिया है, मान लीजिए ओपी ओ क्यू, और यहाँ से आपको पी क्यू पूछ रहा है, तो क्या कीजिएगा? सिंपल है, देखिए आपको क्या निकालना है? पी क्यू निकालना है, तो लास्ट का टर्म क्या है? क्यू है, तो ओ क्यू अब माइनस स्टार्ट का क्या था? ओपी, ओ क्यू माइनस ओपी आपका पी क्यू के बराबर हो जाएगा। इसके बाद है एक यूनिट वेक्टर। यूनिट का मतलब क्या होता है? वन होता है ना, यानी जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो, वन हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर बोलते हैं। हाँ, डायरेक्शन तो होगा ही भाई, इसमें कोई शक ही नहीं है, ठीक है। एन कैप से उसी को रिप्रेजेंट करते हैं, क्यों? लाइट नहीं है, ठीक है। अरे यार कनेक्शन छोड़ा दिया, अरे कर देंगे भाई, हल्ला करेंगे ना, ठीक है। जिस वेक्टर का, ठीक है, याद रखिएगा, यूनिट वेक्टर में जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 हो उसको हम लोग यूनिट वेक्टर कहते हैं। जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 हो उसको यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर लिखना है तो उसको हम लोग ए कैप, जैसे कोई वेक्टर ए है और उसका यूनिट वेक्टर लिखना है तो उसको हम लोग ए कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। और यूनिट वेक्टर जो होता है, किसी वेक्टर का यदि यूनिट वेक्टर निकालना है तो वेक्टर बट्टा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर हम लोग लिखते हैं। यानी इसका यदि यूनिट वेक्टर निकालना है किसी वेक्टर का, मान लीजिए वेक्टर ए है और इसका हमें यूनिट वेक्टर निकालना है, तो क्या काम कीजिए? वेक्टर और बट्टा में क्या काम कीजिए? उसका मैग्नीट्यूड। और पता होना चाहिए किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? मॉड लगाते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए यदि कोई वेक्टर इस तरह से दिया हुआ है a1, तो इसका यदि मैग्नीट्यूड निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं? अंडर रूट प्लस a2 स्क्वायर प्लस, ठीक है, यही करते हैं ना लोग। यानी आई जे और के का जो कोफिशिएंट टर्म है उसका क्या करते हैं? अंडर रूट में स्क्वायर करके सम कर देते हैं, तो उसका मॉड आ जाता है, मैग्नीट्यूड आ जाता है, ठीक है। तो किसी भी वेक्टर का यदि आपको मैग्नीट्यूड निकालना है तो आंख मूंद के क्या काम कीजिए? उस वेक्टर में, ठीक है, तीनों डायरेक्शन जो आई जे के जो है उस तीनों का जो कोफिशिएंट है उसको स्क्वायर करके सम कर दीजिए। जैसे मान लीजिए कोई वेक्टर दिया हुआ है माइनस के और इसका मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, इसके मैग्नीट्यूड के लिए क्या कीजिएगा? अंडर रूट में 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, के का कोफिशिएंट -1 हो जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा? 2 दूना 4, 3 तिया 9, 1 1 अंडर रूट 40,
तो इस तरह से किसी का भी आप मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, सिंपल जो वेक्टर दिया हुआ है आपका क्या काम की, जिसमें आई का कोफिशिएंट, जे का कोफिशिएंट और के का कोफिशिएंट जो भी है उसका हमने क्या काम किया, स्क्वायर करके सम कर दिया और वही आपका क्या कहलाएगा, उसका मैग्नीट्यूड कहलाएगा। और जब हम लोग किसी वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो वो क्या देगा आपको, यूनिट वेक्टर देगा। कोई दिक्कत? हमने सबसे पहले क्या बोला, स्केलर। मैंने बोला जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड हो उसको हम लोग स्केलर कहते हैं, और जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो उसको वेक्टर कहते हैं, और साथ में वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करना चाहिए। टाइप्स ऑफ वेक्टर में सबसे पहले हम देखें जीरो वेक्टर, और मैंने कहा जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो होता है उसको हम लोग जीरो वेक्टर कहेंगे। उसके बाद हमने देखा पोजीशन वेक्टर, और मैंने कहा जिस वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट ओरिजिन हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पोजीशन वेक्टर कहते हैं। उसके बाद चले यूनिट वेक्टर, तो जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 हो उसको यूनिट वेक्टर कहते हैं। इसको कैप से रिप्रेजेंट किया जाता है, और एक जो यूनिट वेक्टर होगा वो वेक्टर और बट्टा में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मतलब जिस वेक्टर का आपको यूनिट वेक्टर निकालना है उस वेक्टर में आप उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से क्या कीजिए, डिवाइड कर दीजिए, तो आपको क्या निकल जाएगा, यूनिट वेक्टर निकल जाएगा। कोई डाउट है? ऐसे वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, यूट्यूब पे अपलोड होगा, सर्च मारिएगा पॉलिटेक्निक गुरु, जाके देख लीजिएगा जब हो जाएगा तो। ठीक है, हाँ प्रचार कर दिए। अब यहाँ पे मॉड निकालना आसान है, किसी भी वेक्टर का मॉड निकालना है। आप क्या काम कीजिए, आई जे और के तीनों का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर करके सम कर दीजिए रूट के अंदर में, ठीक है, आपका मॉड निकल जाएगा। आई होप क्लियर होगा यहाँ तक। चलो इसको मिटा। को मतलब क्या होता है, एक ही साथ। को मतलब सीधा समझिए एक ही साथ। इनिशियल मतलब शुरुआत करना, ठीक है। अब वेक्टर मतलब साफ है ऐसा वेक्टर, ठीक है, जिसका इनिशियल पॉइंट क्या हो, सेम हो, उसको क्या कहेंगे, को इनिशियल वेक्टर कहेंगे। इनिशियल पॉइंट सेम हो, ठीक है, ठीक है। ये क्या कहलाएगा, को इनिशियल वेक्टर। यहाँ पे जितना वेक्टर होगा सब आपका को इनिशियल वेक्टर होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इन सभी वेक्टर का जो इनिशियल पॉइंट है वो सेम है, इसलिए इसको हम लोग को इनिशियल वेक्टर कहते हैं। कोई दिक्कत? को इनिशियल के बाद है को लीनियर। सब बता रहे हैं, पेशेंस रखिए। को लीनियर, लीनियर मतलब क्या होता है, लाइन पे। को मतलब एक ही, जब सभी वेक्टर्स, ऑल द वेक्टर्स लाई इन द सेम लाइन, यानी जब सभी वेक्टर सेम लाइन पे होगा। देखिए सेम स्टार्टिंग पॉइंट हुआ तो को इनिशियल, और सेम लाइन पे होगा ना सभी वेक्टर, तो उसको हम क्या कहेंगे, को लीनियर। को मतलब एक ही, और लीनियर मतलब लाइन पे। एक ही लाइन पे जब वेक्टर होगा उसको क्या कहेंगे, को लीनियर। क्या सर? कोई जरूरी नहीं है सर जी, हम डायरेक्शन कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। हम लाइक को लीनियर तो नहीं कहलिए, हम लाइक तो नहीं ना जोड़ लिए, अनलाइक को लीनियर हम कह दिलिए, तब अनलाइक में तो डायरेक्शन चेंज हो जाए। कोलिनियर के दो टाइप होए ना भाई, एक होए लाइक कोलिनियर, एक होए अनलाइक कोलिनियर। लाइक मतलब डायरेक्शनो सेम होते हैं, तो लाइक कोलिनियर। देखिए भाई यह सीधा हम रिप्रेजेंट कर दिलिए, मान लीजिए वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, ठीक है। तो ये सीधा भी कोलिनियर वेक्टर हम कर लिए, ठीक है। एक ही लाइन पर रहे तो हम कह दिलिए कोलिनियर, कोई दिक्कत नहीं। सेम लाइन पर वेक्टर लाइक करे कोलिनियर वेक्टर, लेकिन यही में कोई जोड़ देते भाई लाइक कोलिनियर वेक्टर। लाइक अब इसका मतलब सेम हो गए, डायरेक्शन दोनों का सेम होना चाहिए। यदि दो वेक्टर हम ले रहे हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो दोनों वेक्टर का डायरेक्शन यदि सेम होते तभी हम लाइक कोलिनियर कहते। और यदि मान ले लाइक के जगह पे यहाँ पे अनलाइक कोलिनियर रहते रहे, तो डायरेक्शन की होते अपोजिट होते रहे, ठीक है। एक का डायरेक्शन इधर होते रहे तो दूसरा का डायरेक्शन इधर होते। एक हम कहते अनलाइक कोलिनियर वेक्टर। रे अभिषेक बाहर कर देंगे। सर लाइक में मैग्नीट्यूड भी सेम है ना? क्या लाइक? सर लाइक मतलब यहाँ पे डायरेक्शन से मतलब होता है, ओनली डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड से नहीं सर। नहीं, इक्वल वेक्टर हम थोड़ी पढ़ा रहे हैं अभी, जब इक्वल वेक्टर पढ़ाएंगे तब आएंगे ना सर। अभी बस इतना समझिए, को इनिशियल मतलब इनिशियल पॉइंट सेम होगा, को लीनियर मतलब एक ही लाइन पे होगा, उसको हम क्या कहेंगे, को लीनियर वेक्टर कहेंगे। यदि लाइक कोलिनियर है मतलब डायरेक्शन क्या होगा, जिन कोलिनियर वेक्टर का डायरेक्शन सेम होता है, ठीक है, उनको हम क्या कहेंगे, लाइक कोलिनियर। और यदि उसी में डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा तो अनलाइक कोलिनियर। कोई डाउट?
गर्मी है। वो ज्यादा सर पढ़ने में मन नहीं लगेगा। कनकरेंट, कनकरेंट भी है, कोप्लेनर वेक्टर होता है। कोलिनियर कनकरेंट नहीं दिया है? कोप्लेनर होता है लेकिन एक ही पॉइंट पे, ठीक है, जब सभी वेक्टर एक ही पॉइंट पे मीट करता है, मिलता है, तो उसको कनकरेंट वेक्टर कहते हैं। समझ लो, कनकरेंट ही नहीं है तो फिर भी, जैसे जब सभी वेक्टर एक ही पॉइंट पे मिलती है। अब यहाँ पे हम ये नहीं कहेंगे कि सबका इनिशियल पॉइंट सेम होगा वही होगा या फाइनल पॉइंट, ठीक है, या टर्मिनल पॉइंट, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है। कुछ वेक्टर यहाँ पे आएगा भी, कुछ यहाँ से जाएगा भी, कुछ भी हो सकता है, एवरीथिंग पॉसिबल है। यहाँ पे देख लो, ये वेक्टर आ रहा है, ये आ रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है, तो कोई आएगा कोई जाएगा। जंक्शन जगह कहो ना भाई, जंक्शन पे देखता है ना, कोई वहां से आता है, कोई फिर जंक्शन से जाता है, तो वो क्या कहलाएगा? को कनकरेंट, ठीक है, उसको हम लोग कहेंगे कनकरेंट। जंक्शन पे अरे सिंपल तो देखना भाई, जाता है रेलवे स्टेशन पे, तो कोई क्या होता है, उधर से आता है, मान ले कोई समस्तीपुर से ही ले, कोई समस्तीपुर गल ले, कोई सीतामढ़ी गल ले, ठीक, तो तेरा जंक्शन कहे छे। तो वही बात यहाँ पर भी ये जंक्शन का काम करेगा, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? कनकरेंट कहेंगे। देखिए कोप्लेनर, कोप्लेनर का मतलब क्या होता है? को मतलब एक ही, आप प्लेनर मतलब प्लेन। जब ऑल वेक्टर एक ही प्लेन में लाई करेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? कोप्लेनर वेक्टर कहेंगे। सभी वेक्टर एक ही प्लेन में लाई होना चाहिए। एक्स वाई, ये कोई 3D प्लेन है, ये मान लीजिए आपका एक्स वाई प्लेन हो गया। मान लीजिए यदि सभी वेक्टर जो है एक ही प्लेन में लाई करेगा, इसको क्या कहेंगे? कोप्लेनर कहेंगे। एक होता है नन कोप्लेनर। कोप्लेनर मतलब क्या होगा? एक ही प्लेन में लाई किया। देखो सारा वेक्टर जो दिखाए एक ही प्लेन एक्स वाई में दिखाया ना, ये आपका कोप्लेनर हो गया। और इसी में रहेगा यदि नन कोप्लेनर। नन कोप्लेनर मतलब क्या? एक ही प्लेन में नहीं होगा, इस प्लेन में भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, मतलब सेम प्लेन में सभी वेक्टर नहीं होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे? नन कोप्लेनर कहेंगे। और यदि सभी वेक्टर सेम प्लेन में ही होगा तो उसको हम लोग कोप्लेनर कहेंगे। कोई डाउट? और क्या हुआ टाइप्स में? इक्वल वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर। इक्वल वेक्टर का कितना कंडीशन है? 3। देखिए दो वेक्टर इक्वल कहलाएंगे कब? सबसे पहली बात, दोनों का डायरेक्शन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, सेम डायरेक्शन होना चाहिए, पहला पॉइंट। देखिए इस तरह से पढ़िए जो क्लास में ही याद हो जाए, ठीक है। मेरा यही सोच के हमारा पढ़ाते हैं क्लास में सभी को याद हो जाए। घर पे तो पढ़ता नहीं, घर पर तो पढ़ता नहीं, सब तो नालायक बच्चा सब है, नालायक बच्चा तो है ठीक अभी। हाँ ये बच्चा पढ़ता है, इसमें कोई शक भी नहीं है। बाकी बात सब तो गोबर गणेश आगे से छोड़ देंगे, क्या आगे से छोड़ देंगे। पाउज कर दे। पढ़ेगा तो ना नाम लेंगे, नहीं पढ़ेगा तो देखते हो 4th सेमेस्टर वाला हमेशा बड़ाई करते हैं ना। 4th सेमेस्टर वाला बच्चा सबको देखेगा सब टैलेंटेड है। लड़की सब 4 में से 3 लड़की 600 प्लस की, तो लड़की मत बोलो, ठीक है। लड़का कमीना था तब ना नहीं लाया, लड़की होशियार थी तब ना लाई। सिंपल सी बात है, पढ़ोगे आगे बढ़ोगे, नहीं पढ़ोगे तो नल्ला रह जाओगे, सिंपल सी बात। हाँ याद रखना। तो इक्वल वेक्टर होने के लिए दो वेक्टर को हम लोग इक्वल तभी कहेंगे जब उसका डायरेक्शन सेम हो। पहली कंडीशन जो डायरेक्शन दोनों का सेम होना चाहिए। दूसरा कंडीशन दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए। और कुछ है? दो ही है। सेम डायरेक्शन सेम मैग्नीट्यूड और दोनों पैरेलल वेक्टर होना चाहिए। पैरेलल भी होना चाहिए, एकदम सेम होगा सर, मैंने ऐसे भी पैरेलल हो ही जाएगा, नहीं भी बोले तो। मेनली ये 2 पॉइंट याद रखिएगा, ये 2 वेक्टर इक्वल तभी होंगे जब उनका डायरेक्शन सेम हो और मैग्नीट्यूड सेम होगा, तो दोनों वेक्टर क्या होंगे? इक्वल वेक्टर कहे जाएंगे। अब एक है निगेटिव वेक्टर।
निगेटिव वेक्टर क्या कहते हैं पता है? इस वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है? अपोजिट होता है दूसरे। जैसे तुम जा रहा है इधर और कोई है इधर जा रहा है, ठीक है, एक जाएगा ईद घाट दूसरे जाएगा बीर घाट, उसको क्या बोलते हैं? निगेटिव वेक्टर। ठीक है, यहाँ पर लिखने देना, एक जाएगा ईद घाट दूसरा जाएगा बीर घाट तो निगेटिव वेक्टर। अरे भैया डायरेक्शन जेकर अपोजिट होता है ओकरा हम की कहबे निगेटिव वेक्टर। और भी कुछ टाइप में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, मॉडुलस ऑफ वेक्टर सर, फिक्स्ड वेक्टर सर, अच्छा यानी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में कहता है यदि कोई वेक्टर जो है मान लीजिए ए पॉइंट पे है, अभी ए पॉइंट पे है, ए से मान लीजिए डिस्प्लेस होके ये बी पॉइंट पे पहुंच गया, ठीक है, तो यहाँ पे ए बी को हम लोग क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। स्टार्टिंग में था ए पे, पहुंच गया फिर कुछ देर के बाद बी पे, तो ए बी जो होगा वो क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहलाएगा। और ये टाइप में चलो अब है एडिशन ऑफ वेक्टर। इसके लिए आपका ट्रायंगल लॉ आया, आइए देखते हैं ट्रायंगल लॉ क्या होता है। ट्रायंगल लॉ, अभिषेक विश्वकर्मा थोड़ा एक्सप्लेन कीजिएगा क्या होता है भाई ट्रायंगल लॉ? ट्रायंगल सर, अगर पहला वेक्टर का जो हेड से दूसरा वेक्टर टच करेगा उसके टेल से जो रिजल्टेंट होगा, पहला वेक्टर का टेल से दूसरा वेक्टर का हेड से जो ज्वाइन करेगा उसको रिजल्टेंट। इतना का सीधा स्टेटमेंट बोलो ना, एकदम करेक्ट जो थ्योरेटिकल स्टेटमेंट हो। बढ़िया बोल। सर अगर दो ट्रायंगल का दो साइड किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसका जो थर्ड साइड होगा इन द अपोजिट डायरेक्शन वो उसके रिजल्टेंट को डिफाइन करता है। बहुत अच्छा, बढ़िया। ये किसका स्टेटमेंट ये है? यदि किसी ट्रायंगल में, ध्यान से सुनो, यदि किसी ट्रायंगल में किसी त्रिभुज में, ठीक है, उसके दो साइड को दो वेक्टर से सीक्वेंस में डिनोट किया जाए, यदि किसी ट्रायंगल के, ठीक है, दो साइड को दो वेक्टर से एक सीक्वेंस में डिनोट किया जाए तो उसका रिजल्टेंट जो होता है वो थर्ड साइड होता है जो अपोजिट इन सीक्वेंस होता है। अरे नीतीश आया है, तुम ही तो पूछ रहे हैं, इंटर करके जो आया हुआ था पीछे बैठा था, पढ़ने वाला नहीं सर, जॉब करता है। क्या जॉब करता है? स्टेटस पे डालते रहता है, डेली देखते हैं ये कर लिया वो कर लिया, 1 करोड़ को मिल लिया, BMW खरीद लिया, मर्सिडीज ले लिया। बोला बता, 1-2 दिन क्लास करवा दे, बोले मैडम से होने वाला नहीं है ये सब। ठीक है, उसको देखते हैं स्टेटस पे, अरे वो कहता है ऑनलाइन बिजनेस करो, ये करो काम, बेटा को पता नहीं एक दिन मुझे आगे चल जाएगा उसके बाद। नहीं उसका प्रॉब्लम ये था, उसकी दीदी का शादी हुआ है, ठीक है, लगभग 10-15 दिन पहले, जिसके कारण से उसका इकोनॉमिकल कंडीशन, वो तो उसके लिए दिक्कत नहीं है भाई, लेकिन वो रहेगा तो रूम रेंट वगैरह लगेगा ना, उसका खाना पीना तो लगेगा ना। अभी बाबू का तो औकात तो पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है, लेकिन मेरा औकात लेकिन अभी इतना नहीं हुआ, फ्री में पढ़ा सकते इतना औकात है, लेकिन पूरा खर्चा उसका उठा सके इतना औकात अभी नहीं हुआ, ठीक है क्या? अरे चप्पल खोल के ना सीधे, ठीक है। तो ट्रायंगल लॉ का ये स्टेटमेंट है, यदि किसी ट्रायंगल में उसके तो दोनों थोड़ा लिमिट को बरकरार रख, ठीक है, तो मेरा दिल है यदि किसी ट्रायंगल में उसके दो साइड को दो वेक्टर से सीक्वेंस में डिनोट किया जाए तो उसका रिजल्टेंट जो होता है वो क्या होता है? थर्ड साइड होता है जो अपोजिट इन सीक्वेंस होता है। देखिए छोटा बच्चा भी पढ़ने वाला है। मान ली यहाँ पे देख समझ, यदि हम यहाँ से स्टार्ट करें, इसको वेक्टर ए से रिप्रेजेंट करें, एकदम यहाँ से स्टार्ट हुआ तो वैसे जाना चाहिए, चल इसको वेक्टर बी से रिप्रेजेंट किए, अब ये थर्ड साइड हो गया तो इसको तब इधर आना चाहिए था भाई, लेकिन क्या बोला है? अपोजिट इन सीक्वेंस होना चाहिए, मतलब ये ऐसे गया ऐसे गया, ऐसे नहीं आएगा, ये भी ऐसे ही जाएगा, ये मान लीजिए सी, तो सी क्या होगा? इस दोनों का रिजल्टेंट होगा और ये जो होगा इस दोनों के सम के बराबर। कोई दिक्कत? अगर नीचे आएगा
क्या नीचे ऐसा हो ही नहीं triangle था, lock। फॉलो ही नहीं कर रहा है ट्रायंगल लॉक। स्टेटमेंट को आप चेंज कर दीजिएगा सर। भाई स्टेटमेंट उनका हम ही समझा रहे हैं, जो उनका स्टेटमेंट था ट्रायंगल लॉ का, इसका कहना है दो साइड को सीक्वेंस में दो वेक्टर से रिप्रेजेंट किया जाए तो थर्ड साइड जो अपोजिट इन सीक्वेंस होगा वो इस दोनों का रिजल्टेंट होता है, और रिजल्टेंट जो हो जाएगा इस दोनों का सम के बराबर होगा। इसको हम लोग वेक्टर लॉ एडिशन भी कहते हैं, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन भी कहते हैं, यानी वेक्टर का एडिशन भी, एडिशन ऑफ वेक्टर भी कहते हैं। एडिशन ऑफ वेक्टर का यही रूल है, जो दो वेक्टर, याद रखिएगा एडिशन ऑफ वेक्टर में यदि दो वेक्टर, ठीक है, सेम डायरेक्शन में होगा, ठीक है, तो और जो थर्ड साइड जो अपोजिट डायरेक्शन में होगा वो उस दोनों का रिजल्टेंट होगा, और रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा उस दोनों वेक्टर के सम के, वेक्टर सम के बराबर होगा। सीधा कहिए थर्ड साइड जो यहाँ पे देखिए वेक्टर सी जो था ये क्या हुआ, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी हुआ, तो इस दोनों का ये तो रिजल्टेंट के बराबर है, इस दोनों का वेक्टर सम किए तब ना रिजल्टेंट आ रहा है। तो इसका स्टेटमेंट यही है, सिंपल याद रखिएगा, जो भैया इस यदि कोनो त्रिभुज में यदि ओकर दूगो साइड के हम एक सीक्वेंस में दूगो वेक्टर से रिप्रेजेंट कर देंगे तो तीसरा जो साइड होता है वो कथी होता है, रिजल्टेंट, ठीक है, और रिजल्टेंट जो होगा इस दोनों का वेक्टर सम के बराबर होगा। यदि हम यहाँ पे इसी पे आता है एक सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, वो भी ट्रायंगल लॉ पे ही बेस्ड है। यदि मान लीजिए वेक्टर बी जो है यहाँ पे निगेटिव वेक्टर होता है, माइनस बी होता है, ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाता, ए माइनस बी हो जाता, ठीक है। अब यहाँ से हम आपको एक चीज और सिखा दे थोड़ा, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे। ये तो हम रिजल्टेंट निकाले, वेक्टर सी जो है वेक्टर के फॉर्म में निकाला है ना सर, अभी जो हमने निकाला दोनों का डिफरेंस होगा, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड में निकालना हो तो क्या करें। आइए सर हम लोग चेक करते हैं क्या बनने वाला है, प्रूव करके देखते हैं, प्रूव क्या वैल्यू निकाल के देखते हैं। बहुत ज्यादा देखो यहाँ पे ये कोई ट्रायंगल है, इसको वेक्टर पी से, इसको वेक्टर क्यू से और इसको वेक्टर आर से रिप्रेजेंट किए हैं। ट्रायंगल लो को ये फॉलो कर रहा है, ये दोनों सीक्वेंस में और ये अपोजिट सीक्वेंस में, स्पष्ट है ये मेरा रिजल्टेंट होगा। अब हम लोग थोड़ा क्या काम करते हैं, यहाँ से बढ़ाते हैं और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। कोई डाउट? कुछ नाम ले लें, ए बी सी डी, ये कुछ एंगल होगा, मान लेते हैं ये थीटा एंगल है, इसको अल्फा मान लेते हैं, कोई दिक्कत? एक बात बताओ, ये यहाँ तक वेक्टर P है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। ये डायरेक्ट लिखे तो इसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो P होगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, Q होगा, और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, R। इसको थोड़ा हम लोग बाहर निकालते हैं, कुछ इस तरह से है, ये आपका Q है, ये आपका थीटा है, और ये नाम है DC। इस ट्रायंगल को हम लोग बाहर कर लेंगे। यहाँ से एक बात बताओ, ये इसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, ये बेस है। एक बात बताओ, साइन थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यदि यहाँ से हम अप्लाई करें साइन थीटा तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, CD और हाइपोटेनस Q, या CD बराबर Q साइन थीटा, मतलब इसका वैल्यू आपका हो गया Q साइन थीटा। कोई डाउट? यदि यहाँ से cos थीटा अप्लाई करें तो बेस बट्टा हाइपोटेनस Q cos थीटा, इसका वैल्यू हो गया Q। कोई डाउट है यहाँ तक? है तो पूछो विदाउट हेजिटेशन, ठीक है। पीछे समझ रहा है ना, भूत को बोल रहे हैं क्या यार, पीछे में बैठा तू तो पूछेगा केकरा से भाई, वो पीछे में, थोड़ा सा पीछे में, पीछे भी नहीं बता होता यार, क्या यार, कौन कॉलेज से आया पढ़ के? हाँ चलो, तो यहाँ से यदि हम ACD जो ट्रायंगल है, यहाँ पे एक फॉर्मूला पाइथागोरस थ्योरम आप लोग पढ़े होइएगा, क्या पढ़े थे उसमें, हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है।
यहाँ से यदि देखा जाए तो आपका एडी का स्क्वायर जो होगा वो AC के स्क्वायर प्लस CD के स्क्वायर के बराबर होगा। और AD आपका क्या है, R है। और AC देखिए भाई, यहाँ तक P यहाँ तक Q cos थीटा, यानी P प्लस Q cos थीटा का होल स्क्वायर। और CD का वैल्यू हमने निकाला है Q sin थीटा, इसका स्क्वायर। कोई डाउट? यहाँ पे A प्लस B का होल स्क्वायर हम लोग कर सकते हैं। यदि A प्लस B का होल स्क्वायर कर ले तो P स्क्वायर ठीक है। जिसके पास इसका नोट्स अब यहाँ समझा देते हैं, और इसका नोट्स कल ग्रुप में हम भिजवा दिए थे, ठीक है, आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसका हो जाएगा Q स्क्वायर। इसलिए क्लास में सिर्फ समझ लीजिए, यहाँ समझ जाइएगा मेनली, तो नोट करने के लिए आपके पास है ही, चूंकि टाइम कम है। हम लिखाना चाहते हैं 1 मिनट पढ़ाने में 7 दिन लगेगा कम से कम, 5 दिन से कम में नहीं खत्म होने वाला है। लेकिन उस 1 मिनट को हम 1 दिन में 2 घंटा में खत्म कर रहे हैं। इसका मतलब है भाई कुछ तो फास्ट चलना पड़ेगा ना, और इस टाइम चूंकि कम है, उसी अनुसार आप अपने दिमाग को भी डेवलप कीजिए। देखिए भाई, यहाँ पे Q स्क्वायर यहाँ भी है, Q स्क्वायर यहाँ भी है, क्यों ना कॉमन कर लिया जाए। इस तरह से नहीं लाइन करता है यार। कल आजमनगर में एक आदमी के पिताजी डेथ कर गया, ठीक है, बेचारा रो रहा था, रोते रोते पोल जो था ना, ये ट्यूबलर वाला पोल था, ये क्या कहते हैं उसको, हाँ सर, ठीक है, मर गया सर। वो क्या काम किया, बेचारा पोल को पकड़ा, ठीक है, सहारा के लिए नहीं होता, जैसे रोते रोते पोल को पकड़ा, पोल में करंट था, ठीक है, एट द पॉइंट मर गया सर, वो भी डेथ कर गया, ठीक है। कल हाँ पोल में, ये आरसीसी पोल है ना, आरसीसी पोल में नहीं रहता है। देखिए पोल भी अलग अलग टाइप का होता है, एक होता है वुडन पोल होता है, आरसीसी पोल होता है, टावर होता है, ट्यूबलर पोल होता है, ठीक है। तो ट्यूबलर पोल में क्या होता है, जो इसमें करंट आने का चांसेस रहता है, क्योंकि वो जो रहता है ये क्या कहता है, एल्युमिनियम वगैरह मिला के बना रहता है, इसलिए उसमें करंट इजीली आ जाता है, ठीक है। इसलिए अब हर जगह आरसीसी पोल का यूज किया जाता है। आरसीसी पोल समझते हैं ना, अरे सीमेंट की दीवारों से लगने चाहिए, और आरसीसी पोल होता है, ठीक है। आइएगा 4th सेमेस्टर में ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है, इलेक्ट्रिकल वाला पढ़ाएंगे वहाँ पे पढ़ाएंगे, पावर बिजली कैसे तैयार करता है 3rd में बताएंगे, 4th में पढ़ाएंगे घर घर कैसे भेजेगा, 5th में पढ़ाएंगे भाई अब उसमें जो लॉस होगा तो प्रोटेक्शन सिस्टम लगाएंगे। 6th सेमेस्टर में अब ये देखेंगे भाई क्या फायदा हुआ, क्या घाटा हुआ, क्या ये सब, उसके बाद दुकान खोल लेगा ना, इसका वैल्यू 1 होता है। यहाँ तक तो R स्क्वायर निकला है ना, यदि R निकला है तो क्या हो जाएगा, √P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ। कोई डाउट? चलिए तो यही सब इजीली है। डायरेक्शन निकालना है तो डायरेक्शन के लिए क्या करो भाई, tan अल्फा निकालो ना। tan अल्फा बराबर क्या होगा, tan थीटा, यहाँ पे देखो tan अल्फा बराबर क्या होता है, tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस ना, तो Q sin थीटा अपॉन P प्लस Q कॉस्ट। अरे यार राजीव नहीं आया, अच्छा सर रात में नींद पूरा हुआ है नहीं हम लोग का। वह बातें होगी, आराम से होगा, भैंसा की तरह यार का प्रेशर तो पूरा खत्म हो जाता है, गला है। उसका शरीर भी इतना ज्यादा भारी है भाई। आज वाला तो बढ़िया एग्जांपल हम देते, ठीक है, सर्कुलर मोशन बना देंगे एग्जांपल, मोमेंटम में खास करके पिछले बार ज्यादा सोच के आए थे, आप एग्जांपल देते हैं मोमेंटम, आज आया ही नहीं बच्चा, सही में हम सोचे थे मोमेंटम पे ओकर एग्जांपल एकदम सुटेबल बैठेगा, ओकर आई बच्चा के छोटी नमाज, चलिए तो यहाँ तो हो गया। इसके बाद क्या था, सब्ट्रैक्शन, पहले लोग नाम लो।